एक जंगल से कल्लू कौवा अपने दो दोस्तों के साथ गुजर रहा होता है। अचानक बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है। कल्लू कौवा अपने दो दोस्तों के साथ एक पेड़ पर बैठ जाता है और वो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। कल्लू कौवा अपने दो दोस्तों को कहता है, अरे दोस्तों, आज तो बारिश बहुत ज़्यादा है। लगता है बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेगी। मौसम भी बहुत ख़राब है। हमें इसी पेड़ पर रुकना होगा। रात इसी पेड़ पर गुजारनी होगी। इतने में टॉनी चिड़िया उसी पेड़ पर आ बैठती है। वो बेचारी बहुत परेशान होती है। मौसम काफ़ी ख़राब होता है। कल्लू कौवा कहता है, अरे चली जाओ यहाँ से। टॉनी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये हमारा पेड़ है। जी जी भैया, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें अभी जाना होगा, वरना हम तीनों तुम्हें यहाँ से मार भगाएंगे। निकल जाओ, ये पेड़ हमारा है। कहीं और चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। जी जी भैया, मैं अभी चलती हूँ। ये कहकर टॉनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टॉनी चिड़िया बहुत परेशान होती है। इतने में एक जादुई पेड़ कहता है, अरे टॉनी चिड़िया, रुक जाओ। मैं जादुई पेड़ हूँ। मेरे से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जब मन चाहे यहाँ आ जाया करो। यहाँ देखो, तुम्हें बारिश का एहसास तक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ और मेरे ऊपर किसी चीज़ से कोई नुकसान नहीं होता। जी भैया, लेकिन आप कैसे जादुई पेड़ हो? इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे ज़रा भी नहीं पता चल रहा कि इतनी बारिश है। मैं यहाँ बहुत महफूज हूँ। जी जी, मैं जादुई पेड़ हूँ। मेरे से तुम्हें कोई बारिश का नुकसान नहीं होगा। देखो, ज़रा भी नहीं भीग रही और ना ही ये बारिश तुम पर गिर रही है। मैं जादुई पेड़ हूँ और कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं देगी। इतने में बारिश रुक जाती है। इतने में बारिश रुक जाती है। जादुई पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। टॉनी चिड़िया बहुत हैरान होती है कि ये कैसा पेड़ था जहाँ पर बारिश का ज़रा एहसास तक नहीं था और मैं कितनी महफूज थी। इस तरह टॉनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मौसम ख़राब था और मेरी इस तरह मदद हुई। अब मैं महफूज हूँ और अब मैं अपने घर वापस लौटती हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक जंगल में दो चुड़ैलें रहती हैं। दोनों आपस में बहुत गहरी दोस्ती होती हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कल्लू कौवा के बारे में कहती है, अरे बहना, क्या करें अब? कल्लू कौवा तो बहुत बुरे हैं। न जाने उसके पास कैसा जादुई आला है। वो तो हमारे साथ वाले जंगल में रहते हैं। हमें बहुत नुकसान होगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। कहीं और जाकर घर बसा लेते हैं। जी जी बहना, मैं तो खुद ये सोच रही हूँ। उसके पास जो जादुई आला है, न जाने कैसी लाइटें निकलती हैं, कुछ समझ नहीं आता। वो जादुई आला कहाँ से लिया गया है? मैं बहुत डरती हूँ। ऐसा करते हैं, हम कहीं पहाड़ों के पास जाकर बसेरा कर लेते हैं, जहाँ पर कल्लू कौवा नहीं आएगा। यूँ हम महफूज रहेंगे। चलो, अब देर हो रही है, चलते हैं। पहले ही बहुत शाम हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कल्लू कौवा आ जाए। जी जी, ठीक कह रही हो। कल्लू कौवा का इस टाइम यहाँ से गुज़रना होता है। अगर वो यहाँ हमें देख लेगा तो हमें नुकसान होगा। चलो चलते हैं, इससे पहले कि कल्लू कौवा आ जाए। हम कहीं दूर जाकर घर बनाते हैं। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। इस जंगल में बहुत ज़्यादा दिल लग गया था। ये जंगल बहुत सुंदर है। मेरा तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं कर रहा, पर अब क्या करें? कल्लू कौवा ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। चलो चलते हैं।
जी जी बहना, ठीक कह रही हो। इससे पहले कि कल्लू कौवा हमें नुकसान दे, हम कहीं और जाकर अपना घर बना लेते हैं। वहाँ पुरसकून तो रहेंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसी जंगल में एक जादुई पेड़ होता है। वो दोनों चुड़ैलों की बातें सुनता है। फिर आखिरकार वो बोलता है, अरे चुड़ैलो, मैं जादुई आला हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो चुड़ैलो, ये जंगल बहुत सुंदर है, तुम लोग यहाँ से ना जाओ। और मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं कल्लू कौवा से बात कर लूँगा। दोनों बहुत हैरान होती हैं कि ये जादुई पेड़, और हमें तो इस बात का इल्म तक नहीं था। उनमें से एक चुड़ैल जादुई पेड़ को कहती है, अरे जादुई पेड़, प्लीज़ हमारी मदद करो। हमें यहाँ से नहीं जाने को मन कर रहा। हमारे लिए यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल, मैं मदद करूँगा। कल्लू कौवा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस जंगल में रहते हुए किसी परिंदे और जानवर को नुकसान नहीं देंगे। अगर तो ये वादा करते हैं तो मैं ज़रूर बात करूँगा। यूँ तुम लोग यहाँ रह सकते हो, तुम लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इस जंगल में रहते हुए किसी जानवर या परिंदे को नुकसान दिया तो कल्लू कौवा नुकसान दे सकता है। इसलिए अब ये आप लोगों पर है। अगर आप लोग किसी जानवर या परिंदे को नुकसान नहीं देंगे तो मैं कल्लू कौवा से बात कर लेता हूँ। जी जी जादुई पेड़, हम किसी जानवर या परिंदे को नुकसान नहीं देंगे, प्लीज़ आप हमारे लिए बात करना। जादुई पेड़ दोनों चुड़ैलों की बातों को सुनकर कल्लू कौवा से बात करने पर राज़ी हो जाता है। इस तरह जादुई पेड़ दोनों चुड़ैलों को कहता है कि आइंदा किसी परिंदे को नुकसान नहीं देना। अगर नुकसान देंगे तो कल्लू कौवा नुकसान देगा, वरना आप लोग जिस तरह चाहे इस जंगल में रह सकते हैं। ये जंगल बहुत सुंदर है। दोनों इस बात पर राज़ी हो जाती हैं। इस तरह वो दोबारा से इस जंगल में बसेरा कर लेती है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। बरसात का मौसम है। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद मौसम में काफ़ी तब्दीली हो गई है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये सब्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। मुझे इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है। सारे जानवर मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जानवरों, इसी तरह मिलजुल कर रहना, क्योंकि मिलजुल कर रहने से कोई चीज़ आप लोग को नुकसान नहीं दे सकती। और मिलजुल कर रहना इत्तेफाक में बरकत है। और इसी तरह खुशगवार मौसम को एंजॉय करते रहो।